करोड़ महिलाएं रहती हैं दिल्ली में। उस दिल्ली में जो महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बदनाम है। दिल्ली के उसी बदनुमा दाग को मिटाने के लिए कई कोशिशें एक साथ की जा रही हैं। उन्हीं में से एक कोशिश है ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन, खास महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा महिलाओं का थाना, जहां ऊपर से लेकर नीचे तक का स्टाफ सब महिला पुलिस होंगी, ताकि महिलाओं की शिकायत को गरिमा में रहते हुए सुने और उसे दूर कर सकें। ये सिर्फ एक पुलिस स्टेशन नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी इमारत अपने अंदर एक इतिहास समेटे है। ये दिल्ली का सब्जी मंडी थाना है, दिल्ली का पहला थाना। 165 साल पहले दिल्ली में इस पहले थाने का जन्म हुआ था। तारीख थी 18 अक्टूबर 1861। 165 साल बाद इतिहास ने एक बार फिर करवट बदली, एक नया इतिहास लिखने के लिए। और कमाल का इत्तेफाक ये कि इस बार भी ये इतिहास इसी सब्जी मंडी थाने के अहाते में लिखी गई। जानते हैं कैसे? दिल्ली के पहले महिला पुलिस स्टेशन के जन्म के साथ। जी हाँ, ये नई नवेली दुल्हन की तरह सजी, महिलाओं के पसंदीदा गुलाबी रंग में ढली, ये है दिल्ली का पहला महिला पुलिस थाना। एक ऐसा थाना जिसमें सारा का सारा स्टाफ भी महिला और शिकायतें भी सिर्फ महिलाओं की। जानते हैं क्यों? ताकि यहाँ आने वाली हर महिला या लड़की बेखौफ और बिना झिझके खुद के साथ होने वाले अपराधों को बयां कर सके। जब एक महिला बोलती है और एक महिला सुनती है, तो फिर कहानी पूरी सामने आती है। बस दिल्ली की आधी आबादी की हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को देखते हुए इस इतिहास की शुरुआत की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस दिल्ली में 227 से ज्यादा थाने हैं, उनके बीच ये एक थाना अलग कैसे? इस थाने में ऐसा क्या काम होगा जो बाकी थानों में नहीं होता? और क्या ये एक थाना दिल्ली की आधी आबादी में हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं के लिए काफी है? तो चलिए इन सवालों के जवाब इसी थाने में घूमकर तलाशते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं महिला पुलिस थाने के बाहर में। ये दिल्ली का पहला महिला पुलिस थाना है। ये थाना कैसा है, कैसे काम करता है, यहाँ पर शिकायतकर्ता जब अपनी शिकायत लेकर आते हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार होता है, कैसे उनकी शिकायतों को दूर किया जाता है, सब कुछ आज देखेंगे, जानेंगे। चलिए मेरे साथ आपको बताती हूँ कि जब आप इस पुलिस स्टेशन में आएंगे तो आपको अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और क्या क्या स्टेप्स आपको आगे फॉलो करना होगा। तो जैसे आप यहाँ से एंटर करेंगे, सबसे पहले देखिए ये राइट साइड में ये पुलिस स्टेशन है। ये है पिंक कलर का। खासकर महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो पिंक कलर आपने सुना होगा, लड़कियों का फेवरेट भी होता है। तो ये पिंक बूथ, पिंक टॉयलेट, पिंक स्टेशन, ये अक्सर दिखाता है कि ये महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है। तो ये पिंक पुलिस स्टेशन बनाया गया, ये महिलाओं के लिए है। लेफ्ट साइड में जब आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है वी लिसन, वी केयर, वी एक्ट, यानी कि हम आपकी सुनेंगे, हम आपकी परवाह करेंगे और हम फिर कार्रवाई भी करेंगे। तो एक बहुत प्यारा से मैसेज के साथ इस पुलिस स्टेशन की शुरुआत होती है, ताकि आप जब यहाँ अपनी परेशानी लेकर आएँ तो थोड़ा सा उसमें आपका स्ट्रेस रिलीज हो सके। उसके बाद तस्वीरों के जरिए दिखाया गया है कि ये आपकी मित्र पुलिस है। यहाँ पर शिकायतकर्ता अपने बच्चे के साथ आई हुई है और यहाँ पर इस पुलिस की SHO यहाँ पर खड़ी हैं और ये देखिए ये हाथ बढ़ाया है कि हम आपके साथ हैं, आप आइए, हम आपकी मदद करेंगे और आपके लिए ही हम यहाँ पर मौजूद हैं। इसके आगे नारी सुरक्षा, समाज की रक्षा, यानी कि आपकी सुरक्षा हमें करनी है और समाज की रक्षा भी हमें करनी है और दोनों ही दायित्वों को, दोनों ही जिम्मेदारियों को हम बखूबी निभाएंगे। तो ये जो दीवार है, इस पर कुछ मैसेजेस और कुछ
चित्र बनाए गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि आप यहाँ पर आएंगे तो आपकी समस्या का भी समाधान होगा और साथ ही आपको ये यकीन दिलाया जाएगा, ये भरोसा दिलाया जाएगा कि हम आपके साथ हैं। ये देखिए, जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो कुछ कंप्लेनेंट्स हैं जो अपनी शिकायत लेकर यहाँ पर आए हैं और अब वो वापस जा रहे हैं। शायद इनकी शिकायत दूर हो गई हो या फिर इनका काम यहाँ पूरा हो गया। जब हम अंदर दाखिल होंगे तो अंदर इस थाने में क्या क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। अगर आप इस थाने में आते हैं अपनी शिकायत लेकर तो कैसे उन शिकायतों को दूर किया जाएगा, आपकी परेशानियों का हल निकाला जाएगा। अब हम इस पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये महिला पुलिस थाना। आने के बाद आपको क्या तस्वीर दिखाई देगी? सबसे पहले आपको दिखेगा ये रिसेप्शन पर हम बात करेंगे आगे क्या होता है क्या नहीं। मैम प्लीज बैठिए। आपका नाम क्या? मैम अनु, डब्ल्यू कांस्टेबल अनु। मैम, यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप क्या करते हैं? यहाँ पर जो भी कोई भी शिकायतकर्ता आएगी उसकी एंट्री होगी और उसको आराम मतलब उसकी समस्या सुनी जाएगी और उसको आराम से बिठाया जाएगा, कंफर्टेबल किया जाएगा और फिर आगे की प्रोसीडिंग होगी। पहले आपकी पोस्टिंग किस थाने में थी? इससे पहले महिला सेल में थी, वुमेन सेल में। जी, यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा महसूस होता है कि एक ऐसा थाना जहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक का हर स्टाफ सिर्फ महिला ही होंगी, तो क्या वो सशक्त महसूस करते हैं? कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। सभी महिलाएं हैं, सभी मिलकर काम कर रहे हैं और हमें बहुत प्राउड होता है कि जो भी शिकायत लेके आती है महिलाएं, उनकी हम हेल्प कर पाते हैं। अपनी जो भी परेशानी लेकर आती है। अच्छा, यहाँ पर जब आप उनका नाम नंबर शिकायत लिख लेते हैं, इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? इसके बाद उन्हें कहाँ जाना होता है? जो शिकायत लेके आती है उनको मतलब देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। अगर वो मुझे डीओ में भेजेंगे, वहाँ से फिर आईओ के पास भेजा जाता है उनको, जो भी उनकी शिकायत होती है। तो जब से ये थाना खुला है, आप यहाँ पर हैं, तो जो लोग शिकायत लेकर आते हैं आपको उनका जो रिस्पांस होता है वो कैसा दिखता है? जब आप लोग उनसे बात करते हैं तो क्या वो थोड़ा सा काम, थोड़ा सा संतुष्ट दिखती हैं कि महिलाएं हैं तो शायद वो हमारी बात ज़्यादा अच्छे से? वो काफ़ी अच्छे से हमें बता भी पाती हैं, खुल के अपनी सारी बात जो भी दिक्कत होती है वो बता पाती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो यहाँ पर रिसेप्शन पर आप अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और आपकी जो भी परेशानी है वो बताएंगे और उसके बाद आपको कहाँ जाना है ये आपको बताएंगे। किस ऑफिसर के पास जाना है, कहाँ जाना है, इस शिकायत के लिए आगे क्या आप कर सकते हैं, आपको इस चीज़ के लिए बताया जाएगा। इसके बाद आप आएंगे DO एंड CCTN रूम। यहाँ पर कैसे काम होता है, क्या काम होता है वो भी जानेंगे इसके अंदर आकर के। इसके अंदर जब हम दाखिल होंगे तो यहाँ पर भी देखिए खास ये है कि सारी महिला पुलिसकर्मी हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे। मैम आपका नाम क्या है? ASI मीनू बाला। अच्छा, यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी क्या है? मैडम, मैं एज ए ड्यूटी ऑफिसर काम करती हूँ और मेरा काम है कि जो भी कंप्लेंट्स आती है सबसे पहले शिकायत यहीं दर्ज होती है, उसके बाद आगे हम IOs को, अपने सीनियर अफसरांस को, उनको रिपोर्ट करते हैं। जब कोई भी महिला शिकायत लेकर आती है, खासकर तब जब यहाँ सिर्फ महिलाओं के लिए थाना खुला है, तो क्या उनके मन में आपको एक विश्वास या आंखों में एक वो चमक दिखती है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद अब ये चीज़ें हमारी ज़्यादा बेहतर से सुनी जाएंगी या वो कंफर्टेबल होती है? जी मैम, जो भी लेडी आती है उसको उम्मीद रहती है कि अब महिला थाने में जा रहे हैं तो हमारी सुनवाई, हमारी कार्रवाई जल्दी होगी, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो आपको जैसे पहले जहाँ भी आपकी पोस्टिंग, कहाँ थी आपकी पोस्टिंग? कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में। वहाँ पर तो मेल पुलिस ऑफिसर्स भी थे, फीमेल भी थी। यहाँ तो ऑल स्टाफ फीमेल का है, तो वो कैसी फीलिंग होती है? अच्छी फीलिंग है मैडम। लगता है कुछ जज्बा काम करने का लेडीज़ होने के नाते कि भाई हम लेडीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अभी तो बहुत नया ही थाना खुला है, तो अभी कैसा रिस्पांस है? लोग यहाँ पर अपनी परेशानी रिस्पांस है मैम, अच्छा रिस्पांस है। महिलाएं आ रही हैं, अपनी कंप्लेंट्स भी दे रही हैं और हमारे सीनियर अफसर के नोटिस में है सारा, जो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं उनको। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे भी बात करेंगे कि किस तरह की शिकायतें लेकर लोग यहाँ पर आते हैं, क्या रिस्पॉन्स रहता है। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम कौशल मीता है। आप पहले किस थाने में थे? मैं पहले गुलाईबाग थाने में भी थी, उससे पहले मोहननगर थाने में रह चुकी हूँ। अच्छा, इससे पहले आपने अलग अलग थानों में काम किया है और अब ये सिर्फ महिला थाना है, तो वहाँ पर काम करने का एक्सपीरियंस और यहाँ पर काम करने का एक्सपीरियंस क्या अंतर है? यहाँ का बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ऐसा लगा जैसे हम भी मतलब वहाँ पे कर वो काम तो थोड़ा जेंट्सों में होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल अलग से एम्पावर फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसको निभाना है, तो वो अब एक आपके लिए चैलेंज भी बन गया है, एक चुनौती भी है कि जो बड़ी जिम्मेदारी मिली इसको निभाना? हाँ जी, बिल्कुल चुनौती तो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा लगता है, जो भी कंप्लेंट आते हैं वो भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस होता है उनका भी काफ़ी अच्छा और हमें भी अच्छा लगता है।
उनके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हम लेडीज़ हैं तो हमारी प्रॉब्लम अच्छे से समझेंगी वो, और उनकी शिकायत का निपटारा होता भी है। अच्छा, ये पहला महिला पुलिस थाना खुला है और इसका जो आप बता रहे रिस्पांस जैसा है शिकायतकर्ताओं के अंदर भी और खुद फीमेल पुलिस ऑफिसर्स के अंदर भी लगता है कि बाकी दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी खुलना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल खुलना चाहिए। जैसे खुला ऐसा नहीं था कि हाँ वही कंप्लेनेंट नहीं आएंगे, लेडीज़ कंप्लेनेंट काफ़ी सारी आए हैं, उनका निपटान भी हुआ, उन्हें बहुत अच्छा भी लगा, उनका पॉजिटिव रिस्पांस भी रहा, तो उससे देखते हुए तो लगता है कि हाँ बिल्कुल खुलना चाहिए। देखिए, जो महिला फीमेल ऑफिसर्स जो महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके अंदर भी ये उत्साह है कि अगर उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अगर सारा स्टाफ फीमेल है तो इस जिम्मेदारी को कैसे और निभाएं, जो चुनौती और ज़्यादा बढ़ गई है उससे कैसे पार पाना है, उसको लेकर बहुत उत्साहित भी हैं और पूरी कोशिश ये है कि जो बड़ी जिम्मेदारी इस पुलिस स्टेशन के जरिए उन्हें मिली है उसको पूरा किया जाएगा और ये उत्साह उनके चेहरे पर आपने साफ साफ देखा। तो कैसे पूरा स्टाफ काम करता है और बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका नाम? या मैं हेड कांस्टेबल शालू। इससे पहले मैम आप कौन से थाने में पोस्टेड थी? एक्चुअली मैं विमेन सेल में CAW सेल जो यहाँ पर मर्ज हो चुका है, मैं वहीं पर तैनात थी। यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी क्या है? अभी मैं आपको सही बताऊं तो अभी तो मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड का भी काम दिया गया है और CCTV से रिलेटेड भी काम दिया गया है। तो क्या इसमें रिकॉर्ड होता है? एक्चुअली रिकॉर्ड रूम में क्या होता है, जो हमारे पुलिस स्टेशन में रोज़मर्रा का जो काम होता है, जैसे FIR रजिस्ट्रेशन, एक्यूज्ड अरेस्ट होता है, फिर उनको इन्फॉर्मेशन सीट भेजी जाती है, उससे रिलेटेड काम सारा रिकॉर्ड में ही होता है और हमें उसको रिटिन में लिखे रहना पड़ता है, जिसके लिए हमने रजिस्टर भी मेंटेन किए हुए हैं और हमें सिस्टम में भी फीड करना होता है। जो पहले आपने जहाँ वुमेन सेल में भी काम किया या बाकी थानों में भी कभी काम किया हो, वहाँ से यहाँ पर काम करने का क्या अंतर है और वो आपको कैसा अब यहाँ पर आकर फील हो रहा है? एक्चुअली बहुत डिफरेंस है। पहले ये था कि CAW सेल में हमारा काम सिर्फ काउंसलिंग करना था और काउंसलिंग में क्या होता है कि जब केस रजिस्टर्ड होने होते हैं तो हम पुलिस स्टेशन में भेजते थे। अब यहाँ पर ये है कि काउंसलिंग भी यहीं पर होगी और केस रजिस्टर भी यहीं पर होंगे और उनकी इन्वेस्टिगेशन भी यहीं के IO करेंगे। सो मैम, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चेंज है और आप भी महसूस कर सकते हो इन चीज़ों को, तो जो मैंने आपको बताया उससे पता चलता है। यानी कि जिम्मेदारियां आप लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले काउंसलिंग थी सिर्फ, और अब काउंसलिंग से लेके एक्चुअली कंप्लेनेंट जब कंप्लेन देने आता है तब से लेके और उसको कोर्ट तक पहुंचाने तक, उसके बाद जस्टिस मिलने तक हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सो ये बहुत बड़ा, तो बहुत एम्पावर्ड फील होता है आप लोगों को कि यहाँ पर मतलब ऊपर से लेकर लास्ट जो स्टाफ होगा वो भी सिर्फ विमेन ही होंगी, तो वो आपको और शक्ति महसूस करवाते हैं, वो एम्पावर्ड फील कराती हैं? एम्पावर्ड फील कराते हैं, ऑब्वियस है, लेकिन मैम बहुत सारी, आपको पता है फीमेल को बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी होती है, लेकिन मुझे यहाँ पर देख के अच्छा लग रहा है कि सारी फीमेल अपनी प्रॉब्लम को, जो फैमिली की प्रॉब्लम है, एक साइड रख के यहाँ पर 12-12 घंटे की, 14-14 घंटे की ड्यूटी भी कर रही हैं। सो बहुत अच्छा है देख के। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो आप लोगों से खुलकर बात कर पाते हैं? बिल्कुल, उनके अंदर ये होगा कि हम महिलाएं और हमारी परेशानी शायद एक महिला पुलिस ज़्यादा अच्छे से समझेगी, तो वो अच्छे से बात करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत सी फीमेल ऐसी कंप्लेन लेके आती हैं यहाँ पर कि वो एक मेल के सामने अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाती, तो उनको यहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है कि वो भी दिखती हैं कि यहाँ पर फीमेल स्टाफ है और हमसे काउंसलिंग करा रही, तो अपनी सारी चीज़ें वो हमारे साथ शेयर करती हैं, जो कि वो मेल के साथ नहीं कर सकती। उनको भी प्रोटेक्टेड फील होता है कि ये वीमेन है, मेरी प्रॉब्लम अच्छे से समझेंगी और उस पर एक्शन लेगी, सो वो अपनी सारी बातें हमारे साथ अच्छे से शेयर करती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा जो बाकी महिला पुलिसकर्मी हैं वो कितनी ज़्यादा उत्साहित हैं अपने काम को लेकर, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, चुनौती ज़्यादा हो गई है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें इस बात की संतुष्टि है कि उन पर भरोसा किया गया और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ से अगर हम बाहर निकलेंगे तो वापस से रिसेप्शन एरिया आता है, लेकिन एक बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन चीज़ मैं आपको अब दिखाने जा रही हूँ। आप अगर 4 कदम और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर चिल्ड्रन रूम है। चिल्ड्रन रूम यानी कि जो शिकायतकर्ता यहाँ पर आते हैं वो अपनी परेशानी को लेकर जब आते हैं, उनके साथ अगर कोई बच्चा होता है तो उनके लिए ये कमरा बनाया गया है ताकि बच्चा भी अपने आप को यहाँ आकर असहज महसूस ना करे, वो कंफर्टेबल रहे। बच्चों के लिए यहाँ झूले लगाए गए हैं, खेलने की चीज़ें हैं, यहाँ बच्चों के लिए ब्लॉक्स बनाए गए हैं, कैरम बोर्ड्स हैं, यानी कि जो जो गेम्स बच्चे खेल सकते हैं उनके लिए इस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है ताकि बच्चों को भी एक अपनापन यहाँ पर नजर आए। बहुत सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता अगर अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आती हैं कोई भी महिला, तो एक तो उनकी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ उन्हें बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया जाएगा। साथ साथ जो बच्चे आते हैं
वो परेशान ना हो, इसके लिए भी पूरी सुविधा इस थाने में की गई है। और हर उम्र के बच्चे मुझे लगता है यहाँ पर जब आएंगे तो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। तो ये महिला पुलिस थाना उनके बच्चों के लिए भी एक बहुत ही पॉजिटिव एक स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। तो ये वो जगह थी जहाँ पर शिकायतकर्ता के जो बच्चे हैं वो यहाँ रुक सकते हैं और अपने जो भी यहाँ पर टाइम वो अपने केस को सॉल्व करने में लगाएंगे। बच्चे इतनी देर में वहाँ पर खेल सकते हैं। इसके आगे जब आप अंदर आएंगे तो ये देखिए, ये पुलिस स्टेशन के अंदर का एरिया है जहां पर एक साइड में सारे आईओ रूम्स है, यानी कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स जो हैं वो यहां पर बैठेंगे। जो अलग अलग केसेस को देख रहे हैं, अलग अलग केसेस को सॉल्व कर रहे हैं, वो सारे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स आईओ के एक केबिन बनाए गए हैं, यहाँ पर वो रहेंगे और केसेस पर ध्यान देंगे, काम करेंगे। ये अलग अलग केबिन है। इसके अलावा यहाँ पर SHO का केबिन है, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है, इंस्पेक्टर, वो यहाँ पर बैठेंगे। इसके अलावा एडिशनल SHO है, रीडर रूम है, CCTV रूम है। तो बहुत सारे केबिन्स यहाँ पर बनाए गए हैं। सबकी जिम्मेदारी अलग तय की गई है। उन जिम्मेदारियों को जो निभाएगा उनके लिए अलग अलग केबिन्स बनाए गए हैं। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स अलग केबिन में अपने केसेस पर काम करेंगे, काउंसलिंग करेंगे लोगों की। दूसरी तरफ SHO हैं, एडिशनल SHO हैं, CCTV रूम है जहाँ पर तमाम डाटा जो है वो रिकॉर्ड रखा जाएगा। बाहर रिसेप्शन एरिया है और इसके अलावा बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं वो दी गई हैं ताकि बच्चे भी अपने आप को सहज महसूस करें। तो ये दिल्ली का पहला महिला पुलिस थाना, और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो आपने देखी। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे महिलाओं को ये जानकारी मिल रही है कि उनके लिए दिल्ली पुलिस ने कुछ बेहतर सोचा है। महिलाएं अगर अपनी शिकायत को बताने में पुरुषों को, मेल ऑफिसर्स को अगर थोड़ी भी असहज होती हैं तो वो यहाँ पर जब आएँ तो अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। वहाँ सारी फीमेल ऑफिसर्स मिलेंगी तो अपनी शिकायतों को अच्छे से बता पाएंगी। और ये महिला पुलिस अफसर भी बता रही है कि उनकी शिकायतों को सुनने के बाद पूरी कोशिश होती है कि जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक वो उस केस पर काम करेंगे। और ये जोश, इसी जज्बे के साथ इस महिला पुलिस स्टेशन की सारी महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर काम कर रही हैं। तो दिल्ली के पहले ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन की झलकियां तो आपने देख ली। अब उनसे मिलना भी जरूरी है जिन्हें इस ऐतिहासिक थाने की कमान सौंपी गई है, यानी इस महिला थाने की इंचार्ज यानी SHO। जाहिर है ये भी एक महिला पुलिस अफसर है। अब दिल्ली में बहुत सारी महिला पुलिस अफसर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, पर इन्हें इस इतिहास का हिस्सा बनने का मौका मिला है तो जाहिर है इनकी भी कुछ खूबियां रही होंगी। सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बधाई कि इस बड़ी जिम्मेदारी को सबसे पहले आपको सौंपा गया है। दिल्ली का पहला ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन और उसकी इंचार्ज आप हैं। आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का अनुभव मुझे हो रहा है इससे, और हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, मैं और हमारा महिला पुलिस थाने की सारी टीम, कि हम इसे बखूबी निभाएं। अच्छा, इस स्टेशन में कितने टोटल स्टाफ है और कैसे कैसे आपने जिम्मेदारी सबको बांटी हुई है, और क्या कोई ब्रीफ किया है कि कैसे हमें स्टेशन को चलाना है और कैसे सबसे अलग बनाना है? हाँ, हमारे पास टोटल 57 का स्टाफ है, जिसमें 60-40 का रेशियो है। 60% आर विमेन और 40% हमारे पास मेल मेंबर्स हैं। और हमने इसमें, ये एक फुल फ्लेजेड पुलिस स्टेशन है, स्पेशली महिला के जो ऑफेंसेस होते हैं उससे रिलेटेड, लेकिन ये है प्रॉपर एक पुलिस स्टेशन ही। इसमें जितने भी जो एक प्रॉपर पुलिस स्टेशन में जो भी फंक्शनिंग्स होती हैं, हमारे यहाँ रिकॉर्ड होता है, मालखाने में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, केस प्रॉपर्टी होता है, रीडर होते हैं, IOs होते हैं, CCTNS है, DO है, महिला हेल्प डेस्क है, जो भी एक प्रॉपर पुलिस स्टेशन में होता है वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर भी हैं। अलग अलग जगहों पे सारे रिस्पेक्टिव डेस्क पे स्टाफ को लगाया गया है और उनको प्रॉपरली उनके काम के बारे में ब्रीफ किया गया है। ये तो सारे थानों में ही एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो होती रहती है। हमने अपने स्टाफ को स्पेशली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमने अपने स्टाफ को ये समझाया है कि हमारे यहाँ पे जो मेन जो तबका आएगा वो महिलाओं व बच्चों का आएगा, तो हमें उनके प्रति संवेदनशील रहना है। उनको सबसे पहले यहाँ पे सहानुभूति के साथ उनकी बात को सुनना है। और हमारे पास बच्चों के लिए एक चाइल्ड फ्रेंडली रूम भी बनाया है ताकि बच्चे आएँ यहाँ पर, क्योंकि थाने में बच्चे आएँ यही कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब वो आएँ तो कम से कम दे फील कंफर्टेबल कि यहाँ भी एक ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैम वुमेन फ्रेंडली और विक्टिम सेंट्रिक हमारा अप्रोच रहेगा। और
जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर शिकायत आती है और उसके ऊपर केस दर्ज होता है तो हमारी इन्वेस्टिगेशन त्वरित होगी। उसमें हम स्पेशलाइज्ड जो हमारे लॉज हैं, स्पेशलाइज्ड हमारे स्किल्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे और जल्दी से जल्दी चार्जशीट करके कन्विक्शन को इंश्योर करने की प्रयास करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है स्टेशन को खुले हुए। जब से ये इनॉग्रेट हुआ है तब से अब तक कितने केसेस आए हैं और किस तरह के केसेस ज़्यादा आए हैं जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं? अभी हमारे यहाँ पे 2 FIR दर्ज हुई है जो रेप और पोक्सो से रिलेटेड हैं, तो उसमें हमने अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी चार्जशीट करें हम। उसके अलावा हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस और इसका हमारे पास 11 केसेस कंप्लेंट्स आई हैं जिस पे हमने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी। और क्योंकि क्राइम अगेंस्ट विमेन जो है CAW सेल हमारे ही महिला पुलिस थाने में सबस्यूम हो गया है, तो उसके लिए जो एग्जिस्टिंग कंप्लेंट्स थी उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम उनको एक सही गंतव्य स्थान पर पहुँचाएँ। ये क्योंकि दिल्ली का पहला ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन है और ये जिस डिस्ट्रिक्ट में है, क्या सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट की महिलाओं के लिए है? क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा बनाया गया है, तो अगर कोई महिला ही सोचे कि हम ज़्यादा कंफर्टेबल अपनी शिकायत इसी स्टेशन में दर्ज कराने में है लेकिन वो इस क्षेत्र में आते नहीं हैं, तो क्या उन लोगों के लिए भी ये है? उन लोगों के लिए बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज BNSS में एक 0 FIR का प्रावधान है। तो कोई भी महिला कहीं किसी भी पुलिस स्टेशन में ऑल ओवर इंडिया, वैसे तो पूरे भारत में वो जा सकती है, तो वो हमारे पुलिस स्टेशन में भी आ सकती है फॉर 0 FIR। हम 0 FIR रजिस्टर करके जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होगा जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से बाहर है या दिल्ली से बाहर है, हम वहाँ पर रजिस्टर करके कंसर्न पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में भेज देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो कंप्लेनेंट्स आए हैं अब तक, क्या उनके चेहरे पर वो भाव आपको दिखा है कि जब वो ये देखेंगे कि ऊपर से लेकर जो लास्ट स्टाफ है वो भी वुमेन ही है, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल होंगी अपनी शिकायत बताने में, परेशानी बताने में? एक ना सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर समझकर बल्कि एक महिला समझकर, एक दोस्त समझकर भी आपसे वो बात करते हैं और आप लोग भी उनको डील करते हैं। बिल्कुल, ये स्टार्टिंग ही इसका यही, मैंने शुरू में भी यही बताया, महिला हेल्प डेस्क है हमारा। जो सबसे पहला जो रूबरू होंगे महिलाएं, कंप्लेनेंट्स आएंगी वो महिला हेल्प डेस्क पे ही आएंगी। वहाँ हमने एक ट्रेंड स्टाफ बैठा रखा है। वो सबसे पहले महिला को उसकी कंप्लेंट सुनने से पहले सबसे पहले उसको कंफर्टेबल करेगी, उसको पानी देगी, उसको ये महसूस कराएगी कि आप एक सेफ़ एनवायरनमेंट में हो। पहले हम यही, हमारा जो मेन फोकस है वो यही है। और उसके बाद जो है, जो उनकी कंप्लेंट है वो हम प्रॉपरली सुनेंगे और जो भी उसका निदान एज़ पर लॉ हो सकेगा उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा यही मोटो है। इससे पहले मैम आपकी पोस्टिंग कौन कौन से थाने में रही? मैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में रही हूँ और मैं एंटी करप्शन ब्रांच में रही हूँ, मैं स्पेशल सेल में भी रही हूँ, मैं PCR में रही हूँ। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैंने ज़्यादा काटा है। आपने ये सारी चीज़ें बता दी, आपने कहाँ कहाँ काम किया है, वहाँ पर ज़ाहिर है मेल ऑफिसर्स भी होंगे और उनके साथ ही आपका एक्सपीरियंस होगा। ये आपके लिए भी एक पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और आपको ही सबको स्टाफ को साथ में लेकर भी चलना है। तो वहाँ काम करने और यहाँ काम करने में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखिए, काम तो हर जगह करना है, तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि एक ज़िम्मेदारी यहाँ पे ज़्यादा महसूस हो रही है। और क्योंकि ये महिला पुलिस स्टेशन एक कॉज के साथ बना है, एक नोबल कॉज के साथ बना है, तो हम ज़्यादा इसमें जो है संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं और ज़्यादा प्रोफेशनल वे में काम करेंगे, ताकि संवेदनशीलता और जो कंफर्ट है कंप्लेनेंट्स का वो तो हम बना के ही रखें। साथ में जो हमारा जो कोर है विच इज़ इन्वेस्टिगेशन, उसको भी हम पूरी तरीके से क्या नाम है जस्टिफाई करें। तो ये दोनों सामंजस्य बिठाने के लिए ये एक डिफरेंस मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। अदरवाइज़ जो जहाँ है अच्छा काम करता है। अच्छा, CP सर आए थे इनॉग्रेशन जब हुआ था, तो उनसे बातचीत हुई आपकी? उन्होंने बताया आपको कि क्या टारगेट लेकर चलना है, कैसे और बेहतर काम करना है? जी, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने हमें प्रॉपरली डायरेक्ट किया हुआ है इस बारे में और हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा एज़ पर जो हमें डायरेक्शंस दी गई हैं उसको हम फॉलो करें। जो महिलाएं जिनको इस बारे में पता है वो तो यहाँ तक आ ही रही है, अगर उनके पास कोई शिकायत है और वो बाकी किसी स्टेशन में जाने से थोड़ा भी असहज होती हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? दिल्ली की महिलाओं के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? दिल्ली के महिलाओं को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ऑलरेडी बहुत सशक्त हैं, अपने आप में मजबूत बनिए और कोशिश करिए कि आप अवेयर रहें, आप अपने जो भी राइट्स हैं उनके बारे में जानें, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी जानें। और दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ थी, सदैव आपके साथ है। महिला पुलिस थाना एक इसी दिशा में एक पहल की गई है और अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में भी अब भविष्य में इसको खोलने की वो बनाया गया है। और आप लोग कभी भी महिला पुलिस थाने में आइए, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और आपकी जो भी परेशानी होगी, जो भी शिकायत होगी, उसका निवारण जल्द से जल्द किया जाएगा।
जो स्टाफ यहाँ पर है, बाकी फीमेल ऑफिसर्स, उनसे आपकी बात होती है तो उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो आपसे शेयर करते हैं, या फिर यहाँ पर बाकी ऑफिसर्स का क्या रिएक्शन है यहाँ पर काम करने को लेकर? सब बहुत पॉजिटिव हैं। सबको ये महसूस हो रहा है कि हमको एक अलग से एक जिम्मेदारी दी गई है, जो कि एक बहुत ही नोबल कॉज है। हम देखिए, ड्यूटी तो सब कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं, लेकिन महिला पुलिस थाना पहला दिल्ली का पुलिस थाना है जो डेडिकेटेड स्पेशली फॉर विमेन है। तो उसमें वी ऑल आर मोटिवेटेड एंड वी ऑल आर फॉलोइंग दिस कि हमें अच्छे से अच्छा काम करके दिखाना है। ये तो शुरुआत है, पर शुरुआत अच्छी है। आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस का इरादा दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही एक महिला पुलिस स्टेशन खोलने का है। उम्मीद है कि जब महिला पुलिस वाली महिलाओं की शिकायतें सुनेंगी तो न सिर्फ केस का अंजाम अच्छा होगा, बल्कि केस का निपटारा भी जल्दी हुआ करेगा। तो अगर आप दिल्ली या दिल्ली के बाहर रहते हैं तो एक बार कभी वक्त मिले तो दिल्ली के इस ऐतिहासिक थाने का दौरा जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा। कैमरामैन सचिन चंदोक के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के महिला पुलिस थाने से आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।